In class plus one, we have discussed about fourth chapter, and in earliest video, we discussed about the Lewis-Langmuir concept. और आपका जो है वो लेविस कंसेप्ट हमने जो पहले किया था, हाउ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, इन चीजों के बारे में अभी तक हमने डिस्कस किया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू थ्योरी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। द नेम ऑफ थ्योरी इज VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है? दिस थ्योरी स्टेट दैट इन ए मॉलिक्यूल वन ऑफ द एटम इज सराउंडेड बाय पेयर ऑफ electrons that may be bond pair as well as lone pair. The pair of electron which involved in the bond formation, जो pair of electron आपका bond बनाने में involved है, that is known as bond pair, and the pair of electron which do not involved in the bond formation but present into the valence cell of the central atom is known as lone pair. तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों जो है वो सेंट्रल एटम के चारों तरफ हो सकते हैं। These pair of electron repel each other. ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इतना रिपेल करेंगे कि इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगा जिससे इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो, so that they have minimum energy and a maximum stability. अब हम इसको एक्सप्लेन डिफाइन कैसे करेंगे? This theory states that a central atom surrounded by pair of electron. These pair of electron repel each other in such a way that they have minimum energy and maximum stability. इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब उससे ज्यादा डिस्टेंस इनके बीच में ना हो, जिससे इनके बीच का रिपल्शन कम से कम हो, एनर्जी कम से कम हो, स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा पाई। दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन सर्टेन अजम्पशंस। ये थ्योरी जो है वो कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड थी बच्चे, और वो अजम्पशंस क्या क्या थी वो हम यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहली अजम्पशन जो थी हमारी वो थी भी शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन टू एटम। Shape of molecule contain two atom is always linear. एक ये एटम है, एक ये एटम, कोई दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। आमने सामने जुड़ेंगे और इनकी शेप होगी लीनियर, यानी दोनों एटम एक ही लाइन पे जो है वो प्रेजेंट, जिसको हम लीनियर शेप बोलेंगे भाई। दूसरी अजम्पशन इसने बताई हुई, मॉलिक्यूल कंटेन 3 और मोर एटम। जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर 3 या 3 से अधिक एटम होंगे वो मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम सेंट्रल एटम के रूप में प्रेजेंट होगा और बाकी एटम उसको सराउंड करेंगे यानी घेरेंगे। फोर्थ पॉइंट में इसने कहा, इफ सेंट्रल एटम सराउंडेड बाई ओनली बॉन्ड पेयर्स, केवल बॉन्ड पेयर हो, एंड सिमिलर एटम आर प्रेजेंट, केवल एक जैसे एटम प्रेजेंट हो, देन इट्स शेप इज सिमेट्रिकल। इसकी जो शेप होगी भी वो सिमेट्रिकल होगी। फिर इसने कहा कि सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर, तो रिपल्शन अलग अलग होगी भाई। यहां ध्यान रखना है भैया, एक छोटी सी मोटी सी बात ये है कि लोन पेयर एटम के ज्यादा नजदीक होगा, क्योंकि लोन पेयर उसका खुद का है। बॉन्ड पेयर दो के बीच में शेयरिंग है, वो एटम से दूर होगा। तो
जो रिपल्शन लोन पेयर के बीच में होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, विच इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए बॉन्ड पेयर रिपल्शन। भाई देखो मैंने बहुत सिंपल सी बात बताई, लोन पेयर बहुत नजदीक है एटम के, बॉन्ड पेयर दूर है। तो लोन पेयर नजदीक है तो ये आपस में भी एक दूसरे के साथ नजदीक होंगे, और जितना इलेक्ट्रॉन नजदीक होंगे उतना ज्यादा रिपल्शन होगा। मोटी सी बात ये समझनी है हमने बस। तो लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। Exact shape of molecule is depend upon the number of electron pairs surrounding the central atom. सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसके आधार पर इसकी शेप डिपेंड करेगी। अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे बच्चे। यहाँ पर सबसे पहले HCl, देखो भाई पहला पॉइंट है हमारा, वो क्या कहता है हमारे को कि जब आपका दो एटम होंगे तो शेप मिलेगी केवल लीनियर। तो इसकी शेप कैसी होगी भाई? लीनियर, HCl लीनियर शेप। इसके 3 लोन पेयर होंगे भाई, एक ये बॉन्ड पेयर बीच में। BeF2, सबसे पहला काम आपने क्या करना है बच्चे? नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालो। पहले निकालो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और फ्लोरीन के कितने होंगे भाई? 9। 2 फ्लोरीन है, 9 दूनी 18, 20 हो गए भाई। टोटल पेयर कितने हो गए? 10 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 3 या 3 से अधिक एटम होंगे तो एक को बनाना है सेंट्रल एटम। लो भाई मैंने बेरिलियम को बना दिया सेंट्रल एटम। आप कहोगे कि भाई सर आपने बेरिलियम को ही क्यों बनाया? क्योंकि ये लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जनरली लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ही हमें सेंट्रल एटम बनाएंगे, हाइड्रोजन और फ्लोरीन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन हमेशा ही टर्मिनल होते हैं। तो बेरिलियम बना दिया भाई, ये फ्लोरीन एक साइड, ये फ्लोरीन दूसरी साइड। एक पेयर यहां पर लगा दिया, एक पेयर यहां पर, ये हो गया भाई आपका लोन पेयर। अब यहां पर आप देखो शेप कैसी है, एक लाइन पे प्रेजेंट है, एक लाइन पे प्रेजेंट है, तो आपका ये लीनियर क्या होंगे? ये लीनियर। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ NH3। हमारा काम वही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन है, 8 हो गए। टोटल पेयर हो गए भाई 4 पेयर हमारे पास प्रेजेंट हैं। अब नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, क्योंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फिर भी क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी आपका सेंट्रल हो ही नहीं सकता, हमेशा क्या होगा? टर्मिनल होगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन सेंट्रल, ये एक हाइड्रोजन भाई, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक एक हमने दे दिया बॉन्ड पेयर, और एक ये रह गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आपने क्या करना है बच्चे? यहाँ पर शेप जो है वो 4 पेयर होगी, जिसमें से 3 तो है बॉन्ड पेयर और एक है आपका लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर और एक है हमारा लोन पेयर। इस तरह की शेप को हम बोलते हैं पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप, क्योंकि ये सिमेट्रिकल तो हो ही नहीं सकती भाई। 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और चारों के चारों बॉन्ड पेयर हो, सिमिलर एटम हो, तो शेप होती है टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर है, और आपको बताया गया था लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये इसको अंदर की तरफ धकेल देगी। यहाँ पर गैप ज्यादा होंगे, यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन 4, 4 हाइड्रोजन 4, इनके 8, टोटल पेयर 4, 4 पेयर हो गए। कार्बन हो गया सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन इसको सराउंड कर रहे हैं भाई, ये हाइड्रोजन हो गया आपके। अब यहाँ पर चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं और चारों हाइड्रोजन हैं, एक जैसा रिपल्शन होगा, शेप होगी सिमेट्रिकल और टेट्राहेड्रल शेप बोलेंगे इसको, ये होगी टेट्राहेड्रल शेप। फिर हमने एग्जांपल ले लिया भाई H2O का, ऑक्सीजन के हो गए भाई 6 और हाइड्रोजन के 2, 8, टोटल पेयर 4। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 तो है हाइड्रोजन, ये होंगे 2 बॉन्ड पेयर और 2 प्रेजेंट होंगे इस पे लोन पेयर। अब देखो भाई लोन पेयर रिपल्शन, ये लोन पेयर ये लोन पेयर, ये ज्यादा होगी किससे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, तो यहाँ पर गैप ज्यादा यहाँ पर कम। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पर गैप सबसे कम, यहाँ पर उससे ज्यादा, यहाँ पर गैप सबसे ज्यादा, सिमेट्रिकल हो ही नहीं सकता। शेप कैसी होगी, बेंट वी शेप। कौन सी शेप होगी भाई, बेंट वी शेप होगी भाई। यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो ये बन गया भाई आपका वी, वी शेप, बेंट वी शेप। बेंट क्यों कहा, इन बॉन्ड लोन पेयर के कारण इसको मोड़ दिया गया, बेंट कर दिया गया। लिमिटेशन ऑफ VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी की लिमिटेशन क्या है। अब VSEPR थ्योरी नो डाउट एक्सप्लेन्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इन नंबर ऑफ केसेस, बट इट फेल टू एक्सप्लेन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस के अंदर ये शेप को एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रहती है, सो दैट इट हैज लिमिटेड एप्लीकेशन। इसकी लिमिटेड एप्लीकेशन है टू इंप्रूव द एप्लीकेशन और टू remove the limitation of VSEPR theory. Another theory was given named as a valence bond theory that will be discussed by us in a next video. अगली वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। जाने से पहले मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर करें बच्चे, जिससे कि ऐसे वीडियो हम आपके लिए अच्छे से, ये तो लॉकडाउन के दौरान है, लॉकडाउन के बाद भी हम ऐसे वीडियो लेक्चर आपके लिए तैयार करें, लेकिन वो पॉसिबल तभी हो सकता है बच्चे जब आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को